मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की सीक्रेट तैयारी कर रहा है। मालदीव का राष्ट्रपति मुइज्जू भारत के खिलाफ जहर तो उगलता ही है, साथ साथ अब वो भारत को युद्ध के समय घेरने के लिए चीन की रणनीति पर चीन का साथ दे रहा है। इसी क्रम में चीन की सेना PLA का जासूसी जहाज शियांग यांगहोंग 3 भारत के नजदीक आ गया है। भारत ने इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको लगता है कि क्या भारत को भी अपना जहाज भेज देना चाहिए? तो कमेंट में यस लिखें और वीडियो को लाइक करें। चीन की सेना PLA का जासूसी जहाज शियांग यांगहोंग 03 हिंद महासागर में शोध करने के बाद अब मालदीव की ओर बढ़ गया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने चीनी जासूसी जहाज को माले बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि चीनी जहाज ने भारत, श्रीलंका और मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में काफी लंबे समय तक सर्वे के नाम पर जासूसी की है। अब यह माले की ओर बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका ने चीन के जासूसी जहाज को अनुमति देने का विरोध किया है, लेकिन मुइज्जू सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया है। चीन का यह जहाज 28 जनवरी को भारत और श्रीलंका के पास हिंद महासागर में पहुंचा था। इसके बाद से वह लगातार हिंद महासागर के सतह की जांच कर रहा है। अब सर्वे को पूरा करने के बाद वह मालदीव की राजधानी माले की ओर बढ़ रहा है। मालदीव में इस चीनी शोध जहाज के आने से चीन, भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ गया है। जहाज शियांग यांगहोंग 03 आधिकारिक तौर पर चीनी कर्मियों के बदलाव और सामानों की आपूर्ति के लिए माले के बंदरगाह पर जा रहा है। वहीं भारत इसे अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। भारत को डर है कि यह जासूसी जहाज भविष्य में पनडुब्बी संचालन के लिए डेटा एकत्र कर सकता है। भारत की आपत्ति पर क्या बोला चीन? वहीं चीनी विशेषज्ञ भारत के इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहते हैं कि हिंद महासागर में जहाज की गतिविधियां वैध वैज्ञानिक अनुसंधान हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व वरिष्ठ कर्नल जो बो का कहना है कि तीसरे देश के बंदरगाह में फिर से आपूर्ति के लिए रुकने की जहाज की आवश्यकता सामान्य बात है और भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जासूसी जहाजों को भारतीय जल क्षेत्र के करीब भेजा है। हिमालय में चल रहे सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। साल 2014 में 2 चीनी नौसैनिक पनडुब्बियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बंदरगाह पर प्रवेश किया और पिछले 2 वर्षों में 2 चीनी शोध जहाजों ने दक्षिणी भारत के सिरे के करीब श्रीलंका का दौरा किया, जिससे भारत काफी नाराज हुआ था। चीन ने श्रीलंका को काफी कर्ज दे रखा है, जिससे श्रीलंका में उसका प्रभाव काफी बढ़ा है। चीनी जहाज शियांग यांगहोंग 3 ने मूल रूप से मालदीव जाने से पहले कोलंबो जाने की योजना बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के अनुमति नहीं देने पर उस योजना को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्रीलंका की सरकार ने जोर देकर कहा कि उनका लक्ष्य भविष्य की शोध गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी तकनीक और विशेषज्ञता विकसित करना है। भारत के पास भी है सर्वेशिप। आइए जानते हैं कि भारत का सर्वेशिप कितना ताकतवर है। नौसेना के एक एक्सपर्ट ने कहा कि चीन बहुत आक्रामक तरीके से समुद्र के नीचे की सतह का खनन करने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन अब भारत से बहुत आगे निकल गया है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के कोने कोने की जानकारी चीन को हो गई है, जो उसे सबमरीन के संचालन में काफी कारगर है। भारत को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए और ज्यादा सर्वे जहाज की जरूरत है। समुद्री जल के बारे में सटीक जानकारी होने पर समुद्र को कंट्रोल करना आसान होगा। ऑपरेशन पवन के दौरान भारत को श्रीलंका के तटों पर जाने, सुरक्षित रास्ता तैयार करने और सैन्य अभियान को सपोर्ट करने में मदद मिली थी। भारत का नया संधायक 605 नॉटिकल मील तक जा सकता है और उसकी स्पीड 16 नॉट होगी। यह कई तरह के अत्याधुनिक सेंसर और उपकरणों तथा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल से लैस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत, चीन और मालदीव के इस चाल को असफल बना पाएगा? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।